अस्सलाम वालेकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हूं सनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज का जो हमारा कंटेंट है उसकी तरफ। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है ग्रामर के रिलेटेड। इन ग्रामर देयर आर टेंसेज। द फर्स्ट टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? तो आइए बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस shows or expresses daily routine, actions, habits, general statements, universal and reported action। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये हमें जाहिर करता है डेली एक्शंस को, यानी जो काम हम डेली बेस पर करते हैं, यानी डेली रूटीन्स। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अगर मैं इसकी डिफिनीशन उर्दू में करूं तो कुछ यूँ है, जैसे कि उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है लगता हो वो फ़ेले हाल कहलाता है। सो आई होप यू हैव गॉटन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन बहुत ही आसान है, तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन को आपने गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर्स की जानिब, यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस या आई ई एस का लगाना ज़रूरी है वर्ब के साथ। यानी इसकी जो रूल है मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि एस ई एस आई ई एस को आपने किस और किन सब्जेक्ट के साथ लगाना होगा, तो उसके लिए आखिर तक वेट कीजिएगा। तो वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट को लगाना होगा। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपने डू और डज को आपने पहले लिखना होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने डू और डज को सबसे पहले लिखना होगा। सो डू डज plus subject plus verb plus object, and in the end you have to add question mark, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है ये क्वेश्चंस होते हैं। यानी किसी से आप जब क्वेश्चन पूछते हो, सवाल पूछते हो, तो सवाल के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही लव्स टू ईट पिज्ज़ा। ही लव्स टू ईट पिज्ज़ा। द सेकंड वन इज ही डजंट लव टू ईट पिज्ज़ा। ही डजंट लव टू ईट पिज्ज़ा। आई डू नॉट लव to eat pizza, or I don't love to eat pizza. Does he love to eat pizza? Does he love to eat pizza? Do you love to eat pizza? Do you love to eat pizza? तो आइए बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट की रूल्स की तरफ कि आपने कब यानी किस सब्जेक्ट के साथ आपने एस ई एस आई ई एस का लगाना होगा और किस सब्जेक्ट के साथ आपने डू और डस को लगाना होगा। तो आइए बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट की रूल्स की तरफ। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, यानी ही शी इट। ही शी इट के साथ आपने एस ई एस आई ई एस का लगाना होगा सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस में आपने वर्ब के साथ एस यानी ही शी इट की जुमले में जो वर्ब होता है उसके साथ आपने एस
ES का लगाना होगा। सो आई होप यू हैव गॉटन द फर्स्ट रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी रूल की तरफ। यानी दूसरा रूल ये है कि ही शी इट के साथ आपने डस का लगाना होगा। यानी डस को तब लगाना है जब नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इन दो सेंटेंसेस में आपने डस का लगाना होगा। पॉजिटिव में आपने SES का लगाना होगा वर्ब के साथ, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपने ही शी इट के साथ डज का लगाना होगा। और जो बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपने विद द रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज डू इन द सेंटेंस। यानी जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स है, उसके साथ आपने डू को लगाना होगा। यानी डू को ऐड करना होगा सेंटेंसेस में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। So I hope you have gotten simple present tense, that what is simple present tense, structures of simple present tense, examples of simple present tense, and the rules of simple present tense. So I hope you have gotten simple present tense. तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस वीडियो से, इस कंटेंट से कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या दूसरी टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।